जय माता संतोषी। आप सभी का स्वागत है। फाल्गुन मास के प्रथम शुक्रवार पर हम आपके लिए माता संतोषी की व्रत कथा लेकर आए हैं। अगर आपको कथा कहानी पसंद आती है तो YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना समर्थन दें। शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित होता है। शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का व्रत करने से, पूजन अर्चना करने से तथा पूरी विधि विधान से माता संतोषी की पूजा आराधना करने से सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। माता संतोषी की व्रत करने से सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति के साथ साथ विवाहिक संबंधित समस्याओं का निदान होता है। साथ में संतान सुख का भी प्राप्ति होती है। जय माता संतोषी। संतोषी माता व्रत कथा। किसी नगर में एक बुढ़िया थी। उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बच जाती वह 7वें पुत्र को दे देती। एक दिन 7वें पुत्र ने अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझको कितना प्रेम करती हैं और बड़े प्यार से भोजन कराती हैं। अपने पति के वचनों को सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। पत्नी की बातों को सुनकर पति बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से देख ना लूं तब तक मैं नहीं मानूंगा। तब वह हंसकर बोली, अगर देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बीत गए। कुछ दिनों के बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वहाँ जांचने को सिर को दुखने का बहाना बनाकर रसोई घर में जाकर पतला वस्त्र ओढ़कर रसोई घर में ही सो गया। वह उस महीन कपड़े से ही रसोई घर के क्रियाकलापों को देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछा रखा, नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जमाया। वह सब देखता रहा। जब 6 भाइयों ने भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन सावकर बुढ़िया माँ ने अपने 7वें पुत्र को पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू है, बाकी बचा है, आ उठ खाना खा। माँ के पुकारने पे वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। तब माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। घर से चलते समय पत्नी की याद आ गई। तब वह गौशाला में गया। वह कंडे थोप रही थी। वहां जाकर वह कहने लगा, हम जावे परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। तब पत्नी ने भी कहा, जाओ पिया आनंद से हमारो, सोच हटाए राम भरोसे, हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी अपन देख धरू में धीर, सुधीमती हमारी बिसरियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है, सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। तब वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते वह दूर निकल गया। वह परदेश को पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को भी जरूरत थी, इसलिए साहूकार बोला, रह जा। तब उसने पूछा कि आप तनख्वाह क्या दोगे। तब साहूकार ने कहा, काम देकर दाम मिलेंगे। लड़के को साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम उसने सीख लिया। साहूकार के 7 नौकर थे। वे सब चक्कर खाकर गिरने लगे और कहने लगे, यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधी मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक का सारा कारोबार वह देखने लगा तथा मालिक भी उस पर भरोसा करके काम छोड़कर चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल भेज देते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में ही उसे पानी दिया जाता। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी।
वहीं खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता या देवी की पूजा कर रही हो और उसकी करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझसे समझा दोगे तो मैं तुम्हारा जिंदगी भर एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह व्रत संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ भी मन में मनोकामना हो वो सब माता संतोषी की कृपा से पूरी होती है। वह बोली कि बहनों, इस व्रत की विधि क्या है? यह व्रत कैसे किया जाता है? तुम मुझे कृपा कर बता दो, मैं जानना चाहती हूँ। वह भक्ति में लीन स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना, या 1.25 रुपए का ही सहूलियत के अनुसार लाना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े 1.25 लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसके बीच क्रम ना टूटे, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध ना हो तब तक नियम का पालन करना। कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हो तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर का आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु की हो, ना मिले तो रिश्तेदारों और आस पड़ोस के भी बुला सकती हो। उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दे। माता का नियम का पूरा पालन करे। उस दिन घर में खटाई न खाना। यहाँ सुन बुढ़िया की लड़की की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, यह मंदिर तो माता संतोषी का है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दीन हूँ विनती करने लगी, हे माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। उसकी इतनी विनती करने पर माता को उस पर दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। यहाँ देख जेठ जेठानी मुँह बनाने लगे, मुँह सिकुड़ने लगे, लड़के ताने देने लगे। काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिरी बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर वह आंखों में आंसू भरकर माता संतोषी के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? माँ, मुझे पैसों से क्या काम है? मुझे तो अपनी सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब माता संतोषी ने विचार किया कि इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जगता है? तब वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जगता भी नहीं, कहो क्या आज्ञा है? तब माता ने कहा, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ है, बाप है, बहू है, क्या कमी है? फिर माता बोली, भोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है। तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। तब वह बोला, हाँ माताजी, यह मालूम तो है, परंतु जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊं? तब माता कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। मेरे ऐसे करते ही देखते सारा लेन देन चूक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होती होती धन का भारी ढेर लग जाएगा। पुत्र को मार्ग बताकर माता अंतर्ध्यान हो गई। अब उसने भी उस माता की बात मानकर नहा धोकर सुबह उठकर माता संतोषी को दंडवत प्रणाम किया तथा घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में देन वाले रुपए लाने लगे, लेन देन वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख
प्रसन्न हो घर को जाने के लिए वह रास्ते से गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपटकर तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती। वहाँ तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यहाँ धूल कैसे उड़ रही है? तब माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों की 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर व तीसरा अपने सर पर। तेरे पति को यहाँ आने पर लकड़ियों का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। वहाँ यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी कर माँ से मिलने जाएगा। तब तो लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपे में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माता जी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाई, एक नदी के किनारे पर और एक माता जी के मंदिर पर रख दिया। इतने में वहाँ पर वह पुत्र आ पहुँचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करेंगे और भोजन बनाकर खा पी कर गाँव जाएंगे। इसी तरह रुककर भोजन बना, विश्राम करके गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वहाँ उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाती हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े पहन। उसकी आवाज सुन उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यहाँ कौन है? माँ बोली, बेटा यहाँ तेरी बहू है, जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का कोई कामकाज नहीं करती, 4 पहर खाती है। माता की बातों को सुनकर वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी, अब दूसरे घर की चाबी दो, उसमें रहूंगा। तब माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे के मकान की तीसरी मंजिल की कमरे की चाबी को खोलता है, सारा सामान उसमें जमाता है। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहु सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार का दिन आया। उसने पति से कहा, मुझे माता संतोषी का व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो सके। तब लड़के भी आए। उन्होंने जमीन पर बैठकर खीर खाया। खीर से पेट भर के खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देखकर आरुचि होती है। तब वह बेचारी बोली, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठे और खड़े हो गए और बोलने लगे, ठीक है तो पैसे लाओ। भोली बहू नियम जानती नहीं थी, तो उसने भूलवश उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई ले खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूसरे के पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमानी वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लिया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा, जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सब सुना नहीं गया, तो वह रोती हुई माताजी के मंदिर में गई और कहने लगी, हे माता, तुमने क्या किया? अब तुम भक्तों की हंसी उड़ाने लगी हो, उन्हें रुलाने लगी हो। तब माता बोली, बेटी, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। तब वह कहने लगी, माता, मैंने कुछ अपराध नहीं किया, मैंने तो भूलवश से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। तब माता बोली, अब भूल मत करना। तब वह कहती है, अब भूल नहीं होगी। अब बताओ मेरे पति कैसे आवेंगे? माता बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वहाँ निकली, राह में पति आता मिला। तब वह अपने पति से पूछने लगी, कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर से शुक्रवार आया। तब वह अपने पति से बोली, मुझे फिर माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। तब वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। तब वह अब उस मोहल्ले में ही ब्राह्मण लड़के के घर भोजन लेकर गई तथा यथाशक्ति
उसने भोजन कराया, साथ में यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल दिए। माता संतोषी इस बात से अति प्रसन्न हुई। माता की कृपा होती ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों ना इसके घर मैं ही चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चनी से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिन कर रही थी। दहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चोर डकैतनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। तब लड़के दौड़े और उन्हें भगाने लगे तथा खिड़कियां बंद करने लगे। बहू रोशनदान से यह सब देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बनकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। वह बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ता है। वह बोली, क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से बहू की सास को हर जगह लड़के ही लड़के नजर आने लगे तथा उसकी सासू माँ डर गई। तब बहू बोली, माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह वही माता संतोषी हैं। माता संतोषी के चमत्कार से, माता संतोषी के प्रताप से सबने माता संतोषी को जान लिया। सबने माता संतोषी के चरणों में गिरकर उनके चरणों को पकड़कर विनती करके कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारी व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। जगमाता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता से विनती करने पर माता प्रसन्न हुई तथा प्रसन्नता पूर्वक बोली, यह पुत्री मेरी पुत्री है, अब से तुम इसे कष्ट मत देना तथा मेरी कृपा इस पे सदैव बनी रहेगी। हे जगमाता, जिस प्रकार आपने बहू से प्रसन्न होकर उसको फल दिया, उसके सभी मनोरथों को पूर्ण किया, इसी प्रकार कथा सुनने वाले, कथा पढ़ने वालों पर भी अपनी विशेष कृपा बनाए रखना। आपकी सदैव जय जयकार है। जय माता संतोषी। हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई धार्मिक कथा कहानी अगर आपको पसंद आती हो तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही उच्च कोटि की कथाएं लाती रही। धन्यवाद।